अगर आप मोटिव साफ है ना, आप यकीन मानो आपको कोई एक ऐसी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कहीं से, मुझे खुद नहीं पता, कि ऑटोमेटिकली आपके रास्ते बन जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि किताबी बातें हैं ये, मैं नहीं मानता किताबी बातें। वरना आप सोचो जिसके पास 2500 रुपए ना हो, वो यहां तक आ सकता है। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका कैप्चरिंग वाइब्स विद अगॉन केस में। मेरा नाम मेघा है और आज की हमारी कहानी उस इरादे की है जो इस दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहता है, उस हौसले की है जो हमें रुकने नहीं देता, उन सवालों की है जो हमारे आसपास हर जगह होते हैं जब हम अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कहानी है मिस्टर आनंद मिश्रा की, जो कई विद्यार्थियों की तरह गए तो एक शहर अपने सवालों का जवाब ढूंढने थे, पर खुद उन सवालों और समस्याओं का जवाब बन खड़े हुए। तो आइए चलते हैं उस असाधारण सफर पर जो हमें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दे जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस पूरी वीडियो का टॉपिक के हिसाब से स्प्लिट कमेंट्स में है, तो आप सीधा उस भाग पर जा सकते हैं जिसमें आपको दिलचस्पी हो। तो आइए चलते हैं। हेलो सर, मुझे हेलो बहुत मेघा। खुशी है आप आज यहाँ हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बात बोलना चाहूंगा, अब ऑन केस जो आपने इनिशिएशन स्टार्ट किया है, इसमें सबसे पहले एक जो महत्वपूर्ण चीज मुझे समझ में आई, आज कोरोना के टाइम पे हर आदमी डिमोटिवेट हो रहा है। उसको कोई ना कोई ऐसी स्टोरी चाहिए ना जो उसे लगे ये कॉमन इंसान की है। हम संदीप माहेश्वरी को सुन रहे हैं, ठीक है, विवेक बिंद्रा को सुन रहे हैं, अलग अलग लोगों को सुनते हैं, बट वो ना उतना टच नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाते? उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसके पीछे एक बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। बट ये जो आपने चीज स्टार्ट की ना, इसमें जो जनरल पब्लिक है उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स क्या रहे, ये बहुत बढ़िया काम है। सबसे पहले तो मेरे भी जो सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सबसे कहूंगा कि आप अगॉन केस को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों के वीडियोज हैं जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल समस्याओं से निकलकर आगे बढ़े हैं, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके, ना कि वो जो एक सक्सेस के बाद में स्टोरी बन जाते हैं। राइट? तो थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इसके लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, ये सब बोलने के लिए मीन्स अ लॉट। तो सर, शुरुआत करने से पहले आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बता देंगे अपने बारे में, थोड़ा सा आपका परिचय, कि आनंद सर कौन है, वो क्या करते हैं? आ बेसिकली अगर आज की डेट में मुझे देखा जाए तो रक्षा एकेडमी का फाउंडर, ओनर, या आप जो भी मान सकते हैं वो हूँ। रक्षा हम्म। एकेडमी एमपीपीएससी पर्टिकुलर एक आपका एग्जाम होता है, यदि आप लोग जानते हो, सिविल सर्विस एग्जाम होता है, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। और इसकी स्टार्टिंग के पीछे जो एम था वो था, जो आपका कॉमर्शलाइजेशन हो गया है बिजनेस का, जिसको हिंदी में अगर बोलूं तो शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हो गया है, उसको कम करना था। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति इंदौर जाके जाता है, वहां पे एक फीस मॉडल है 60,000, 70,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, उसको ड्रॉप डाउन करना। उसको ड्रॉप डाउन क्यों करना? क्योंकि टैलेंट हर किसी के पास है, बस वो जो पैसा है वो उसके टैलेंट को क्या कर देता है, दबा देता है। दूसरी चीज, जब इसको एजुकेशन को आपने बिजनेस बना दिया, तो जो रियल फैक्ट्स होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, वो एग्जाम के फैक्ट्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट से दूर जा रहे थे। तो उन फैक्ट्स को लेके आना, और शायद यही नतीजा है कि एक छोटा सा डोमेन, क्योंकि यूट्यूब पे आप भी हैं, आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि मेरा डोमेन सिर्फ एमपीपीएससी का है, ऐसा नहीं कि बहुत डेली के एग्जाम्स हो या ऐसा कुछ हो। उसके बाद भी मैंने स्टार्टिंग की थी 1 अप्रैल 2018 को। आज करीब 2 साल मुझे पूरे हुए हैं। वी आर विथ लाइक अप्रोक्सीमेट 89,000 सब्सक्राइबर्स। और सब्सक्राइबर से ज्यादा जो अपने पास में है वो ये है कि बच्चों का फेथ है। हम लोग ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, और जो प्राइस को ड्रॉप डाउन करने की हमने कोशिश की थी वो ये है कि आज 10,000 रुपीज में हम मेंस प्री प्लस इंटरव्यू सारा पैकेज देने में सक्षम हुए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ रेगुलेटरीज भी आ जाती हैं, चीजें होती है, बट स्टिल हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और सक्सेसफुल तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये तो ये है अपना पूरा अभी तक का। राइट। तो सर, बहुत ही अच्छा आइडिया है। मतलब आप उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं जिनके पास शायद इतना प्रिविलेज नहीं है, उनको मौके नहीं मिल पाते, तो हैट्स ऑफ टू यू उसके लिए। तो थैंक यू। सर, इसकी शुरुआत जब आपने करी तो आपके दिमाग में क्या था? कि एक तो ये चीज थी कि आपको शायद उन लोगों तक पहुंचना है या सबको इक्वली एजुकेशन देनी है, तो क्यों आपने ये शुरू किया, कैसे किया, और क्या क्या मुश्किलें आई? सबसे जरूरी मुझे ये पूछना है आज आप जहाँ हैं उस मुकाम तक पहुंचने के टाइम। देखो,
जब सक्सेस ज्यादा हो जाती है, चीजें हो जाती है, तो लोगों के पास में कहानियां बहुत बन जाती हैं। और लेकिन एक बात होती है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है वो मुझे लगता है एक्सीडेंटल होता है। जैसे भले आइंस्टाइन आज सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन एप्पल का गिरना वो एक्सीडेंटल था, और उसको क्या उन्होंने अप्रोच की वो जी। तो मैं ये मानता हूं कि ये बाई एक्सीडेंट में इस फील्ड में आया, क्योंकि ना तो मुझे आना था, ना मुझे करना था, ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा थी करने की। ठीक है, मैं आराम से लाइफ में पहले कुछ चीजें रही, स्ट्रगल किया, हर चीज है, जॉब्स वगैरह करता था। बट यहाँ पर जब एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आया तो ये बाजार था यहाँ पे, और इस बाजार में हम भी आ गए। और भंवर कुआं, अगर आपने नाम सुना है इंदौर का, तो वो तो भंवर है, वहां के हम भी फंसे। एग्जाम दिया पहला वाला, और किस्मत से जैसे अभी लाइव स्टार्ट हो रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2017 तक के पेपर्स को आप देख लेना, वो अलग पेपर्स थे। 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया तो वो अलग ही पेपर था। फर्स्ट टाइम एमपीपीएस ने अपना पैटर्न बदला, टोटल करंट अफेयर्स दिए, फिर भी फर्स्ट टाइम में 63 मार्क्स थे मेरे। और अगेन मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक जनरल फीमेल भी होता तो भी मैं सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट था, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार कर सकते हैं इतने कम टाइम में, 2 महीने में। यहाँ पे आया, मेरा एक दोस्त रहता था, और कहानी उसके पीछे क्या थी, मैंने दिल्ली में किन्हीं कारणों से अपनी जॉब छोड़ दी थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो एमपी आना था। तो मेरा एक बचपन का दोस्त था, तो उसने क्या है, प्रीलिम्स निकाल ली थी। मैंने कहा यार ये निकाल सकता तो मैं भी निकाल सकता हूँ। और ऐसा सोच के फिर मैं इंदौर सामान जॉब छोड़ के सब वहां पे ओला वगैरह, जो ओला में मेरी कैब वगैरह चलती थी, सब पूरा बिजनेस बंद कर मैं इंदौर लैंड कर गया। 2-3 महीने पढ़ाई की, उसमें 63 मार्क्स भी आ गए। लगा यार अभी भी ना, क्योंकि मैं जब बचपन में था तो बचपन में काफी ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब फर्स्ट रैंक वगैरह आ जाती थी अपने उस टाइम पे। फिर बाद में फेल भी हुआ था, वो भी बात अलग थी, बताऊंगा पूरी कहानी। ठीक है, तो वो एक चीज लगी कि यार कर सकते हैं। फिर मैंने जाके इस एग्जाम को समझने की कोशिश की। समझते समझते जब तक मैं इस एग्जाम को समझ पाता, अगला एग्जाम आया। अनफॉर्चुनेटली उस समय जब मैं एग्जाम पेपर दे रहा था तो एक प्रेशर था दिमाग में। क्यों, क्या होता है जब आप फ्रेश स्टूडेंट आप होते हो, आप 21-22 ईयर्स के हो, तो उस समय आपको ये प्रेशर नहीं होता है कि आप आगे क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास इनफ टाइम है, 24, 25, 26 तक अपने आपको सेटल कर सकते हो। मेरे पास ये चीज 28 था उस टाइम पे, आज मैं 31 हूँ, लगभग 29 के आसपास था, आज मैं 31 हूँ, तो उस टाइम 29 मान के चलो। ठीक है, तो उस समय एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। और उस प्रेशर की वजह से वो एग्जाम फिर से रुका, और अगेन किस्मत ने वहीं पे खेल किया। 64 मार्क्स जो जनरल गर्ल्स के कट ऑफ, वहां भी अपना एग्जाम दिया। एक चीज होती है मेगा लाइफ में कि आपको इंट्यूशंस होते हैं। ठीक है, और इंट्यूशन मुझे जाने क्यों लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ लफड़ा हो। तो मैंने 14 फेब को एक मोबाइल लिया था, आपका जो इसका कौन सा MI का A1 आता है, उसका कैमरा बहुत अच्छा था। मतलब पता नहीं था कि एग्जाम रुक रहा है। 18 फेब को क्या था, आपका एग्जाम था, और 14 फेब को मैंने क्या लिया, 14 फेब को मैंने लिया था अपने लिए मोबाइल। वो इंट्यूशन था, वो मोबाइल मैंने लेके रख लिया था, और ये सोचा था कि अगर कुछ नहीं होगा तो आई विल स्टार्ट इट। उसके बाद में फिर मैं इंदौर पहुंचा। इंदौर पहुंचने के बाद में पता चल गया था बाहर हो जाना है, एक आइडिया लग जाता है। सारी कोचिंग्स में गया, जितनी भी कोचिंग्स इंदौर की थी, हर कोचिंग में जहां भी मेरा व्यवहार हो सकता था, जहां भी चीजें हो सकती थी, वहां पे जाकर सर मुझे पढ़ा लेने दीजिए, सर फ्री में पढ़ा लेने दीजिए, सर पैसे मत दीजिए अगर नहीं पढ़ा पाऊं, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, क्योंकि मुझे जरूरत है और मैं इस टाइम पे कुछ करना चाहता हूं। यू कैन नॉट बिलीव कि किसी ने मौका नहीं दिया। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट जिनके लिए आज मैं सबसे बड़ा कंपटीशन बनकर खड़ा हूं, मैं प्राउड से कह सकता हूं उनके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन इंस्टीट्यूट में मैं हूं। रीजन क्या है, क्योंकि आज कोरोना की वजह से दुनिया ऑनलाइन है, मैं 2 साल पहले से ऑनलाइन हूं। तो ये जो अंतर आया ना, तो उसने बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर दिया। किसी इंस्टीट्यूट ने मुझे मौका नहीं दिया पढ़ाने का। एक ने दिया था यहीं छतरपुर में लोकल ब्रांच में पढ़ाने के लिए बात, बट फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा चलो यार कुछ नहीं है तो हम खुद स्टार्ट करते हैं। फिर वही मोबाइल लिया, ना तो ये पता था यूट्यूब पे चैनल कैसे बनती है, क्या होता है, एक मोबाइल के थ्रू इस जर्नी स्टार्ट की। और आज की डेट में आप ये मान के चल सकते हैं कि लाइक आई थिंक 50 lakhs पर ईयर का टर्नओवर है 2 साल में। यानी जो लास्ट अगर टर्नओवर देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया टर्नओवर है अपना। और इसके साथ में एक छतरपुर में नई ब्रांच ओपन करने जा रहा हूँ। इंदौर की ब्रांच जो लोग छोड़ रहे हैं, मैं उसको वहीं रख के अभी न्यू ब्रांच ओपन करने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये तो एक मॉनिटरी चीज है जो हमें देखनी होती है सक्सेस में। मैं एक बात दावे से बोल सकता हूँ कि यदि कोई बच्चा सीरियसली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीरियसली, कभी ना कभी उसने रक्षा एकेडमी का नाम सुना होगा, ये गारंटी है। और दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लास्ट 2 years।
दैट इज अमेजिंग सर। तो आपने जो भी किया है, आज आप जहाँ पे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने शुरू किया था 2018 से और आज 2020 है, उसके बीच में, उस शुरुआत करने से लेकर यहाँ आने तक, बीच में आपको कुछ मुश्किलें फेस हुई? जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत हमें परेशान कर देती है, जो बाहर से दिखती नहीं है कि इतनी बड़ी होंगी, तो कोई इंसिडेंसेस जो आपको याद हो या जो आप शेयर करना चाहें? नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले तो एक चीज है कि जो आप आज फेस कर रहे होंगे ना, कि चार लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पगला गया है, अच्छा खासा जॉब करता था, क्यों छोड़ के आ गया यहाँ पर। ठीक है, और बेवकूफ है, गधा है, व्हाट्सएवर जो बड़े लोग थे। जो दूसरी कोचिंग वाले थे, अरे क्या कर लेगा, क्या होता है, ऐसा ऑनलाइन पढ़ के थोड़ी चीजें होती हैं, खुद पढ़ो तब खुद करके दिखाओगे तो चीज हो जाएगी। जब पढ़ाने आया तो सारे क्वेश्चंस उठने लगे, आपका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप हमें क्या बताओगे, हमें क्या सिखाओगे। और आज तक मतलब आप ही सोचो, यहाँ इस जर्नी पे, इस प्लेस पे आने के बाद भी मुझे एक बच्चा जिसने शायद कभी कोई एग्जाम ना दिया हो लाइफ में, मेरे पास कुछ नहीं है अचीवमेंट, तो कम से कम 7-8 साल, 12th के बाद 7-8 साल जॉब करने का एक्सपीरियंस है। और मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। उसके बाद आज भी बच्चा मुझसे जाकर सवाल कर, आपका खुद का सिलेक्शन है, वो हमें क्या सिलेक्ट कराओ। आज तक वो चीज पीछे रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी ना कभी वो चीज हम चेंज करेंगे, बात है। इसके अलावा जो एक इंसिडेंट हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि फाइनेंशियल क्राइसिस। राइट। आपको लगता है कि एक वीडियो बनाना या चीजें करना जब शुरुआत होती है आपकी, तो घर पे बैठ के लैपटॉप से शुरुआत होती है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को आपको खड़ा करना है। और वो इंस्टीट्यूट आपको कहां खड़ा करना है? इंदौर में खड़ा करना है। राइट। और आपको रुकना नहीं है। तो जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो सबसे बड़ा टास्क है। बट आप लग देखिए, जब आपकी अप्रोच, जो एक चीज यहाँ पे आपके कार्यक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जब आप पॉजिटिव काम करने जाते हो ना, जब आपकी एक अप्रोच होती है कि आप किसी और कोई हेल्प करना चाहते हो। मैंने एक कोटेशन कहीं पे पढ़ा था कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग व्हिच यू कैन डू, देन गॉड विल स्टार्ट डूइंग व्हिच यू कैन नॉट डू। जब आप वो करना शुरू कर देते हैं जो आप कर सकते हो, तब भगवान वो करना शुरू कर देता है जो आप नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ दो मेरे साथी हैं, संदीप भैया हैं एक, और एक नीतू कोस्टा है, दो लोग हैं। इन लोगों से मैं आज तक मिला नहीं हूं। अच्छा। मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे चीजें, पर इतना कह सकता हूँ कि जिस समय पे कोई मेरे साथ में नहीं था, इन आज तक इवन 2 साल बाद भी इन दोनों शख्सियत से मैं मिला नहीं हूँ। उन दोनों ने फुल्ली मुझे जितना सपोर्ट हो सकता था उस समय पे, उन्होंने जिस समय सबसे ज्यादा नीड थी उस समय उन्होंने, एक वो होता ना कि आप आगे जाके कितने भी बड़े हो जाओ फर्क नहीं पड़ता, बट एट द टाइम कि जब उन लोगों ने आपको बिल्कुल ऐसे कर दिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, हम लोग पीछे खड़े हैं, करो तुम अच्छा काम करो तुम। तो आप सोचो, जहां पे आप रिलेटिव काम नहीं करते हैं, कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है, मुझे वो सपोर्ट हर तरीके से वहां से मिला। फिर कुछ अपनी भी चीजें थी, स्टार्ट किया, एक वेबसाइट बनाई, काम किया। सबसे बड़ा टास्क था नॉन टेक्निकल बंदा होकर ये सब चीजें करना, क्योंकि मैं कभी कोई कॉलेज नहीं गया। मैंने ग्रेजुएशन जो की है वो करस्पॉन्डेंस से की, कभी कोई कॉलेज नहीं गया, कभी कोई टेक्निकल ऐसा खास नॉलेज नहीं, कोई चीज नहीं। ये सबसे बड़ा टास्क था। और उससे बड़ा टास्क था अपने दिमाग को एक भरोसे पे रखना कि एक दिन ये होगा। आपको आज भी यकीन नहीं होगा, जिस टाइम पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस दिन से मैंने चैनल स्टार्ट किया, आज तक एक एमपीपीएससी का एग्जाम पूरा नहीं हुआ है। यानी मैं एक रिजल्ट भी नहीं बता सकता हूं अभी, इतना लंबा। आप किस्मत देखना, चाहे ये समझिए कि मैंने शुरुआत की उस समय पे, या एक ऐसे। और आप सोचो, अब तक शायद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जब से परीक्षाएं ले रही है, 14 के बाद रेगुलर होने की है, ये पहली बार इतना लंबा गैप आया। यानी आप समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम नहीं, एग्जाम आया तो वो सही टाइम पे नहीं हुआ, हुआ तो हाई कोर्ट में केस फंस गया। जैसे तैसे अपने आप को सेटल किया था। अभी मैंने इंदौर में सीधे सेटल किया था, वहां कोरोना आ गया, अब मुझे फिर नई जगह पे। यानी 2 साल में जो मैंने इंदौर में तैयार किया, उस सबको छोड़ के आज दोबारा मैं छतरपुर में बैठा हूं, और यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत करनी है। अगेन जीरो, स्टिल वही हो, पता है कभी ना कभी होगा, वो करके दिखाएंगे। तो ये मैं मतलब सीरियसली तुमसे भी कहना चाहूंगा, डजंट मैटर कौन क्या कहता है, क्या चीजें हैं, क्या फर्क नहीं पड़ती है। मैं बताता हूं, कोई आके आज अगर वर्थ देखे किसी चीज की, वैल्यूएशन देखे किसी चीज की, या मेरे पीछे की सक्सेस को देखेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई कैसे यहां तक पहुंच गया। क्योंकि इन जनरल लाखों स्टूडेंट इंदौर जाते हैं, कोटा जाते हैं, भोपाल जाते हैं, आपने देखा है, उनके बीच से निकल के आना, और उस मार्केट में जहां पे इतने बड़े बड़े जाइंट बैठे हैं, उनके बीच में अपने आप को एस्टेब्लिश करना,
एस्टेब्लिश करने के बाद भगवान की ऐसी कृपा होना कि कोरोना का आ जाना, अगेन होप नहीं हारना, एक न्यू स्टार्ट करना, अगेन न्यू स्टार्ट करते रहना, सिर्फ एक चीज में कि वी शैल ओवरकम, एक दिन सब कुछ ठीक होगा, और वो जो होता है ना करते जाते, ये सब चीजें। तो सर मैं पूछना चाहती हूँ, आपने इन 2 सालों में इतना कुछ देख लिया है, आप बोल रहे हैं कि आपने स्टार्ट किया है वापस, तो क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं इस जर्नी में कि आपको ओवरकम करना है? कुछ ऐसा आपके दिमाग में चीजें रहती हैं कि यार ऐसा है तो ठीक है, कर सकते हैं? मोटिवेशन किस चीज से मिलता है आपको, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको चलाती रही हैं? एक बात की तैयारी हमेशा रहनी चाहिए कि इससे बुरा क्या होगा। सबसे पहले हम जब किसी भी जर्नी पे होते हैं ना, कई बार हम लोग कोशिश इसलिए नहीं कर पाते कि हम ये सोचते हैं बुरा होगा, जिस दिन हम ये सोचना शुरू करते हैं इससे बुरा क्या होगा। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मेरे पास में एग्जाम देने का मौका था, मैं ऑनलाइन जाऊंगा, चैनल चलाऊंगा, नहीं चलेगी, उससे बुरा कुछ हो सकता था क्या? मेरे जो प्लान्स बन रहे थे, टीम नहीं बनेगी, उससे बुरा कुछ हो सकता था क्या? या आज जो हुआ है मेरे साथ में कि मेरा एक सेंटर जो इस 2 साल को मैंने पाला पोसा, यू कैन नॉट बिलीव कि मैंने अभी एक नई ऑफिस तैयार की थी, 2 दिन पहले उसकी तैयारी हुई थी, मैं उद्घाटन नहीं कर पाया, मुझे छोड़ के आना पड़ा, आज शायद मुझे खत्म भी करना पड़े या छोड़ना पड़े। इससे बुरा कुछ हो सकता था क्या? जब आप इस चीज के लिए तैयार हो ना कि इससे बुरा क्या होगा, तब आप कोई चीज नहीं। और दूसरी बात, एक हमेशा चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई काम करो, आपका मोटिव बड़ा क्लियर और बड़ा मैं कहूं पाक होना चाहिए, हॉलिस्टिक आपका मोटिव होना चाहिए। मेरा मोटिव बड़ा साफ है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। कहीं ना कहीं मैं एक अचीवर था, इन्हीं कंडीशंस में मुझसे कुछ चीजें छिन गई, मालूम अच्छी हुई, वैसे मुझे तो अच्छा लगा, बढ़िया हुआ। नहीं हुआ, अगर वो चीज होती तो आज कहीं कहीं इंजीनियर बना बैठा होता या पता नहीं क्या कर रहा होता, खैर बेटर हुआ वो चीज। बट स्टिल वो जो एक होता ना कि आपका पैसा ना होने की वजह से आपका टैलेंट खत्म हो जाए, वो जितना मैं कम कर सकता हूँ। मैं नहीं कहता था मैं कोई भाई खलीफा हूं या मैं कोई फीस नहीं लूंगा, ये चीजें का बिल्कुल ही कोई महानता वाली बात नहीं है यहाँ पर। जितना एक प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबल है उतना मैं दूसरों को मदद करता हूँ। आज भी मेरे इंस्टीट्यूट में जब सिलेक्शन होगा तब आपके इसी चैनल पे वो बच्चे आके भी बात करेंगे, जिस दिन वो आएंगे सिलेक्ट हो गए, कई बच्चों से मैंने फीस नहीं ली, कई बच्चियों के घर में जो बाहर नहीं निकल सकते हैं उनको फ्री में कोर्स दिया है, आज भी मैं हेल्प कर रहा हूं। तो ये जो मोटिव था, अगर आप मोटिव साफ है ना, आप यकीन मानो आपको कोई एक ऐसी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कहीं से, मुझे खुद नहीं पता, कि ऑटोमेटिकली आपके रास्ते बन जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि किताबी बातें हैं ये, मैं नहीं मानता किताबी बातें। वरना आप सोचो जिसके पास 2500 रुपए ना हो वो यहां तक आ सकता है विदाउट एनी सपोर्ट और एनीथिंग। हाँ, जो सपोर्ट बाद में आया, जब मैंने कुछ अचीव किया उसके बाद मेरे साथ लोग जुड़े, वो अलग बात है, बट इनिशियल लेवल पे जिस समय तक नीतू भैया या संदीप नीतू या संदीप भैया मुझ पर यकीन कर पाते, उस समय तक तो मैं अकेला ही चला। राइट। बच्चों ने बाद में रिस्पॉन्स देना शुरू किया। स्टार्टिंग में आप यकीन नहीं करोगे, घंटों तक मेरे कॉल्स चलते थे बच्चों के साथ में, एक यहां तक प्रॉब्लम सुनता था बच्चों की, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया उसकी प्रॉब्लम सुनना, किसी की माँ ने उसे मार दिया उसकी प्रॉब्लम सुनना, किसी के पिताजी का कुछ हो गया, किसी का हाथ खराब, किसी का पैर खराब, वो सब सुन, घंटों तक फोन पे रहना, केवल इसलिए कि वो आपके साथ जुड़ सके। जब वो जुड़े, उन्होंने इंपॉर्टेंस समझा, और लोगों जुड़ा। आज मैं बहुत बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से, अब लाइव आके करता हूँ, क्योंकि अब वो चीजें बढ़ गई हैं, मैं चाहता हूँ बात करना, बट बात नहीं हो पाती थी। तो वो जो शुरुआती आपका वो होता है कि आप कुछ ना पाने के उद्देश्य से जब कोई कुछ चीज करोगे ना, अगर मैं आज सोच लेता कि नहीं मुझे लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, आज जिस दिन मैं एक टारगेट बना लूँ, आप ध्यान रखना, फेलियर तब होता है जब आपका अचीवमेंट का कोई टारगेट ऐसा होता है जो आप फिक्स कर लेते हैं एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में, बिना कोई काम किए। नहीं, मुझे 6 महीने में इतना चाहिए। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको हर टाइम पे मिलेगा। और दूसरी की ऑफ सक्सेस होती है, हर सफलता की एक कीमत होती है, और वो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि कीमत आप नहीं दे सकते हो, आप भूल जाओ कि कभी आप सक्सेस हो सकते, ये बिल्कुल दिमाग में बांध के रख लो। तो यही एक चीज है, मुझे पता है कि मुझे सक्सेस की एक कीमत देनी है, मैं दे रहा हूं। वो कीमत ये है कि आज जो स्ट्रेटेजी मैं बच्चों को बताता हूं, अगर मैं खुद पे फॉलो कर लूं, शायद बड़ी बात नहीं, शायद रैंक भी ले जाऊं।
अपने नोट्स जो बनाता हूँ बच्चों के पास में शेयर करता हूँ। कौन शेयर करता है भाई? पागल हो गया हूँ, शेयर करता हूँ। तो ये कीमत मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? इतने सारे लोगों की दुआएं, इतने सारे लोगों का प्यार, हर चीज। तो आप जब देने के लिए तैयार हो जाते हो ना, आपके पास रिटर्न अपने, और वो कहते भी है ना, देता वो है जिसके पास देने के लिए होगा। सही बात है। आप देना शुरू करो, वो इस बात का सबूत है कि आपके पास में कुछ है। आप लेने की कोशिश करोगे, आप खींचने की कोशिश करोगे, आप नहीं पा सकते, अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले ही छोटे हो गए। तो बड़े एम कहां से? राइट। तो सर बाकी सब चीजों को एक बार साइड में रख दें अगर, तो आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी वो बातें हैं जो इस पूरे सफर को आपके लिए अच्छा बनाती हैं और जिनसे आपको खुशी मिलती है कि जब तक ये सफर में ये चलता है तब तक खुशी है और आगे क्या होगा पीछे क्या था उसकी परवाह नहीं है? तो वो कौन सी बात है जो सफर को आपके लिए अच्छा बनाते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है, सबसे बड़ी बात है, पैसा मैं पहले भी कमा रहा था, आगे भी कमा लेता, कोई भी कमा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत आसानी से पैसा आता है। आज दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं। दिल्ली में था, आराम से कोई ऐसे काम कर सकता था जिससे पैसे आराम से कर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप एक मतलब एक बड़े शहर में होते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारी चीज होती है, कई चीजें ऐसी होती हैं। पैसा मैटर नहीं करती। यहाँ मैटर क्या करता है, जब एक बच्चा कभी सबसे ज्यादा थक जाता है, परेशान हो जाता है, और वो आपको एक ईमेल करता है कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपसे बात करनी है, आप ही मुझे सही कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी लाइव सेशन में आके देखना, जब मैं लाइव सेशन अपना लेता हूं, अभी मैंने परसों की बात है, कई बच्चों से मैंने बोला कि आपको जो भी क्वेश्चन है आप भेजना, मैं रिप्लाई करूंगा। बच्चे अपनी पर्सनल चीजें तक लिख के भेज देते हैं। यहां तक कि किसी के घर में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, उनकी फैमिली से कोई चला भी गया है, तो भी वो कहते हैं कि सर आपकी बातों को देख के मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे लगता है कि शो मस्ट गो ऑन। अगर आप किसी की लाइफ में एक ऐसा कारण बन जाओ कि वो सपने देख सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, आपको कैसा लगेगा? कोई डिंडोरी में बैठा हुआ बंदा या फिर कोई अलीराजपुर में बैठा हुआ बंदा जो बिल्कुल ऐसे एरिया में, बालाघाट में बैठा हुआ बंदा जहां पे कुछ नहीं है, वहां पे आपको फोन करके बोलता है कि सर आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, आप क्या फील करोगे उस टाइम? ऐसा मेरे साथ में हुआ है कई बार। वो चीज होती है। आप रोड पे निकलते जाओ तो कोई आपके सामने दौड़ते हुए, आप आनंद सर है, अरे सर आपको देखा सर बहुत अच्छा लगता है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये चीजें जब तक हैं, और याद रखना ये चीजें तब तक ही हैं जब तक जो मैं कर रहा हूं जिस उद्देश्य से किया है उस उद्देश्य से करता रहूंगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, सक्सेस पाना बहुत आसान है, कोई भी पा सकता है। सक्सेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक ही जगह से निकले थे। सचिन ने अपनी सक्सेस को मेंटेन किया, विनोद कांबली ही कर पाया। तो जो अपनी सक्सेस को बचाना सीख जाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और बाकी हर किसी के, मेरे लिए जो मेरी खुशियां हैं वो यही है, इतने सारे बच्चे प्यार से जुड़ते हैं, हर चीजें। और आप देखना जब 29 ईयर रिजल्ट आएगा इस बार ना, हम लोग दोबारा बात करें, प्रॉमिस यू, मैं दोबारा, मैं उस टाइम पे भले बड़े से बड़े इंटरव्यू होंगे, मैं दोबारा तुम्हारे पास में आऊंगा, उन बच्चों के नाम बताऊंगा जिन बच्चों को हमने बिल्कुल सिखाया, बड़ा किया, और वो गारंटी के साथ में रैंकर्स में। और जिस दिन वो हो गया ना, उस दिन लगेगा कि हाँ यार वी हैव डन समथिंग। ये मेहनत सफल हो गई। तो सर जो लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, जिनके पास सपोर्ट नहीं है और शायद जो हिम्मत आपके पास थी कि ठीक है करके देखते हैं, वो नहीं है, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपने आप मुझे एक्सपीरियंस? अगर 1 मिनट दो ना, मैं अपनी पोएम के माध्यम से कुछ कह दूंगा उनको, पोएम भी लिखता हूँ, और वो चीज जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे हो जाएगा। सो देखो, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए। एक हॉबी जो होती है वो आपको आपके उस फेज से निकालती है जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो। और सबसे बढ़िया एक फंडा बताऊं मैं, जितना आप खुद को प्यार करोगे ना, जितना खुद की तारीफ करोगे ना, उतना मस्त रहोगे। पता है लोगों को क्या होता है, लोगों को लगता है कि दूसरा आगे तारीफ करके जाए। मैं अपनी खुद कर लेता हूँ, भाई आज बढ़िया लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, मस्त है। ये लोगों को मजाक लगती है चीज। यू शुड लव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे ना, तो दूसरा आपको प्यार नहीं करने वाला। दूसरी, अगर आप अपने आप की इज्जत नहीं करोगे ना, दूसरा आपको इज्जत देने वाला। तो आपने बोला ना कि कैसे कर सकते हैं इसको, मैं कुछ लाइनों से बताऊंगा, मैं लिखता भी हूँ कभी कभी, ठीक है, जब कभी ज्यादा गुस्सा आया तो उस टाइम पे लिखता हूँ। तो ये है मेरी पोएम है, करना है तो खुद पर यकीन कर,
करना है तो खुद पर यकीन कर, लड़ना है तो खुद की बुराई से लड़। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम कोई काम करने जाते हैं ना, दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। पापा ने ये पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं कर पाया, मम्मी ने डांट दिया, वो धोखा देके चला गया, इसने ये कर दिया, वो नहीं। करना है तो खुद पर यकीन कर, लड़ना है तो खुद की बुराई से लड़। दूसरों की ताकत और दूसरों की हैसियत उनकी रहेगी। दूसरों की ताकत और हैसियत दूसरों की रहेगी। जीतना है तुझे तो खुद अपने दम पर अपना नाम कर। आप देखते, अरे मेरे पापा वो, मेरे चाचा वो, मेरे ताऊ वो, ऑल दैट उनकी है भाई, वो आपकी कोई नहीं है। तो यही स्टार्टिंग इसकी, करना है खुद पर यकीन कर, लड़ना है तो खुद की बुराई से लड़। दूसरों की ताकत और हैसियत दूसरों की रहेगी। जीतना है तुझे तो खुद अपने दम पर अपना नाम कर। तू ही तेरा साथी है, तू ही तेरा है सहारा। तू ही तेरा साथी है, तू ही तेरा है सहारा। आते ही अंधेरा, तेरी परछाई करेगी तुझसे किनारा। तू ही तेरा साथी है, तू ही तेरा है सहारा। आते ही अंधेरा, तेरी परछाई करेगी तुझसे किनारा। जो तू देखेगा अपनी किस्मत किसी और के हाथों में, जो तू देखेगा अपनी किस्मत किसी और के हाथों में, लगेगा ना हाथ कुछ, बनेगा मजाक सबकी बातों में। लोग तो डिपेंडेंसी दिखाते हैं, अरे वो ऐसा कर देगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा, अगर उसका सपोर्ट मिल गया होगा तो ऐसा हो जाएगा, हर चीज है। जिस दिन आप अपनी किस्मत को ना दूसरे के हाथ में दे दोगे ना, उस दिन सिर्फ आपका मजाक बनने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। तो जो तू देखेगा अपनी किस्मत किसी और के हाथों में, लगेगा ना कुछ हाथ, बनेगा मजाक सबकी बातों में। एक एक कदम तेरा तेरे नाम का होना ही जीना है। एक एक कदम तेरा तेरे नाम का होना ही जीना है। किसी के तलवे दबकर जीना भी क्या कोई जीना है? किसी के तलवे दबकर जीना भी कोई क्या जीना है? जो भरोसा खुद पे करेगा तो भगवान भी तेरे साथ आएगा। जो भरोसा खुद पर करेगा तो भगवान भी तेरे साथ आएगा। तो खुद ब खुद अपनी किस्मत को लिखता चला जाएगा। तो खुद ब खुद अपनी किस्मत को लिखता चला जाएगा। और ये उन लोगों के लिए, जो अगली लाइनें हैं मेरी, जो बहुत डर जाते हैं यार कि क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या होगा, डिमोटिवेशन में, डिप्रेशन में परेशान, मतलब वो ना अंदर से कुड़ के मरते रहते हैं, वो चीज होती है ना। तो उनके लिए ये चीज है कि डरना है तो रोज नहीं, एक बार तू डर। डरना नहीं, डरना है तो रोज नहीं, एक बार तू मर। ठीक है, आपको रोना है ना, चिघाड़ के रो लो, चिल्ला लो, हाय मम्मी, हाय पापा, ये हो गया, हाय दोस्त, जिसको फोन करना है कर लो। डरता है तो रोज नहीं, एक बार तू मर, फिर खुद के साथ होकर कर दे इस जीवन को अमर। अगर मन में कोई गुमान है, कोई चीज, उसको निकाल दो, बाहर निकाल दो, लेकिन फिर उठो, फिर अपने साथ रहो और अपने साथ होकर अपनी ही जिंदगी को क्या करो, आगे मोटिवेट करो। तो डरता है तो रोज नहीं, एक बार तू मर, फिर खुद के साथ होकर कर दे इस जीवन को अमर। देखता हूं रोज लोगों को हारते हुए दूसरों के सामने। देखता हूं रोज लोगों को हारते हुए दूसरों के सामने। अनजाने हर इंसान खुद में छुपे भगवान से। देखता हूं रोज लोगों को हारते हुए दूसरों के सामने, अनजाने हर इंसान खुद में छुपे भगवान से। उठ चल भाग, कुछ तो अब काम कर। उठ चल भाग, कुछ तो अब काम कर। जीतना है तुझे तो खुद अपना नाम कर। जीतना है तुझे तो खुद अपना नाम कर। वाह सर, वाह, मतलब अच्छी लगी? सब कह दिया आपने, सब कह दिया। जो सच में कोई समझ जाए ना इन सारी लाइंस को, तो एक पूरी लाइफ का जिस्ट है इसमें की। अरे वो झेला है यार, हकीकत में इसलिए बन रहा है। सही मैं कह बात रहा है, हूं ना, एक्सपीरियंस तुमने जो चीज शुरू की है ना, जस्ट कैरी ऑन, बिल्कुल नहीं सुनना किसी की। हाँ जी सर, जरूर। तो सर कुछ और है जो मैंने पूछना भूल गया हो, या आप कुछ और बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट लोगों को सुनना चाहिए, मे भी लोग उससे कुछ सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में जो। ये मुझे लगता है आज जो हम लोगों ने बात की है, इसको शुरुआत हम लोग माने, ठीक है, इसको एक एंड ना दें आज की डेट में। कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ प्रूफ करने के बाद ज्यादा बेटर होती हैं शेयर करना, मुझे जो लगता है ना। तो आज की शुरुआत है। बस मैं आज इतना ही जरूर कह सकता हूं कि आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप एक मोटिव से पैदा हुए हो। आपको उस मोटिव को पहचानना होगा, आपको उसे जानना होगा कि वो मोटिव क्या है। और जिस दिन आपको मोटिव मिल जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली ड्राइव करते जाओगे। आप सोचो, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं मैं।
मैं एक ऐसा संस्थान लेके खड़ा हूं जिसने आज तक एक एग्जाम पूरा नहीं करा पाया, इसलिए नहीं कि वो नहीं करा पाया, इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कैसी कंडीशन है वो चीज नहीं, ठीक है। 2 साल पहले जब ऑनलाइन को लोग मजाक समझते थे, तब मैंने सपने पे यकीन किया कि एक ऐसा हो सकता है, ये चीज हो सकती है, ये चीज आगे आ सकती है, उसकी शुरुआत की। उसके बीच में मैंने कुछ सुना नहीं। गलतियां भी हुई, नहीं गलतियां भी हुई, चीजें भी हुई, उन गलतियों को खुल के एक्सेप्ट करो, जो आप करते हो उसको एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज कहूंगा मेघा, कि लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों को पता नहीं किसका डर होता है। मैं कहता हूं दूसरे के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं, खुद से तो बोल सकते हो क्या गलत हो। जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि कमियां ढूंढना, जो इस पोएम की सेकंड लाइन थी कि देख खुद की कमियों को देखो आप, ठीक है, तो खुद की बुराई से लड़ो। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं। इसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसने ये कह दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने ये कह दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया। आपको एक ही मैसेज में दूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज आप ये करना बंद कर दो। आपकी लाइफ में घटने वाली हर घटना के पूरे तरीके से जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं। और जिस दिन तक आप दोष देते रहोगे दूसरों को, उस दिन तक आप किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, सिर्फ अपना नुकसान। ये करना बंद करो, खुद से जितना हो सके उतना प्यार करो। ज्यादा से क्या होगा, लोग बोलेंगे बहुत सेल्फ ऑप्टिमिस्टिक है भाई, बेटर है, कोई दिक्कत, ठीक है। खुद को आज जो डिमोटिवेट है, खुद मैं मजाक नहीं कर, छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप जब सुबह तैयार हो तो आप अच्छे से तैयार हो, आप अच्छे कपड़े पहनो। अगर आप मेकअप करते हैं या कोई भी चीज करते हो, उसको अच्छे, अपने आप को जितना अच्छा रिप्रेजेंट आप कर सकते हो दुनिया के सामने, उतना अच्छा रिप्रेजेंट करो। आप कभी ये मत दिखाओ कि आप बहुत हारे हुए हो, आपके पास बहुत ज्यादा परेशानी है, आप दिक्कतें हैं आपके पास में, आपको दिक्कत नहीं। आप जब तक ये एक्सक्यूजेस दिखाते रहोगे ना, जब तक लोगों को ये बताते रहोगे ना कि आप कमजोर हो, तब तक लोग आपको दबाते रहेंगे। आपके पास कुछ नहीं है ना, फिर भी हिम्मत से रहो कि आपके पास बॉडी है, इस बॉडी की कीमत 5 करोड़ है। जिस दिन चाहोगे बेचना शुरू करोगे तो 5 करोड़ में बॉडी बिक जाएगी, तो इससे बड़ी कीमत क्या है? आपके पास 5 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट है आपके शरीर के रूप में, उसको आप अच्छे से संभाल कर रखो। और लास्ट वही है कि सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो लक्ष्य है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको जो सफलता मिलेगी वो मैटर नहीं करती, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत मैटर करता है। आज की डेट में अरबों रुपए लेकर भी लोग चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। सही बात है। आप एक ऐसा काम करो जिसमें जब आप बेड पे लेटो ना, तसल्ली से लेटो, भाई एक अच्छा काम करके सो रहे हैं। सही बात है। कुछ नहीं बचा इस लाइफ में। कोई मैं साधु नहीं हो गया हूँ अभी, ज्यादा नहीं हूँ कोई ऐसा नहीं, बट एक प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। सुकून जो है वो आपका ये है। तो आप सब लोग बढ़िया अपने काम करो, मस्त रहो। जहां लगता है कोई समस्या है, मैं हमेशा सबके साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भले आप लोग इस फील्ड से हैं या नहीं है, हमेशा साथ में हूँ। बस ये है कि जैसे मैं नहीं हारा ना, आपको हारना नहीं है, और इतनी हिम्मत आपको रखनी है कि जिस चीज को आप पाने जा रहे हो ना, उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। आप तैयार रहो, आपको खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, फिर चाहे वो कुछ भी हो। जिस दिन आप खोने के लिए तैयार हो जाओगे, आप पाना शुरू कर दोगे। और जब तक आप बचाते रहोगे ना अपने आप को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये बड़ा सिंपल है। मैं कोई महान बातें नहीं करना चाहता यार, प्रैक्टिकली मैं कहा कोई भी ऐसी महान बात नहीं करना चाहता कि नहीं ऐसा है वैसा है, सब बकवास है, पूरा झूठ है ना। हकीकत ये है कि आप जो फेस कर रहे हो ना, उसका खुल के सामना करो और आगे बढ़ो, ये है ना। राइट। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह से आपने जो बातें कही, और लाइक आपने जो बोला कि खुद से सच्चा रहना चाहिए, आपने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरियां बता दी कि क्या गलत था, क्या सही था, क्या आज है, क्या नहीं है। तो ये सच्चाई जो आप लोगों के साथ भी, आप खुद के साथ भी है, आई जस्ट होप ये मैसेज अच्छे से डिलीवर हो। तो कोई भी अगर ये चीज समझ जाता है तो आई बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच आप ये सारी बातें करने के लिए और बताने के लिए सब लोगों को। मैंने कहा था शुरुआत है, अभी हमारी ये शुरुआत है, अभी बाकी दोबारा आएंगे वापस। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बहुत लंबी बाकी है। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट यार, बिल्कुल अच्छे से करो। मुझे नहीं पता कोई और सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छे तरीके से करो।
फायदे के लिए मत करना, हम्म सिर्फ एक ड्रीम बना के करना। एक दिन हम्म जहाँ टेडेक्स है, जहाँ पे और कोई है, वहां पे हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे कि हाँ एक दिन एक ऐसा इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे ये बात हुई थी, वहां भी आप बैठ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई बिलीव दैट। तो सर बेसिकली मैं इसको एंड ऐसे करती हूँ कि कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बोलूंगी, एक ब्लैंक बोलूंगी, आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द है उससे रिलेटेड आपको बस वो बताना है। तो पहला है कि डर को काबू डैश से कर सकते हैं, एक शब्द जो आपके पहले दिमाग में। हिम्मत। ठीक है। डैश चाहे कुछ भी हो जिंदगी को सुंदर बनाती है। विश्वास। कामयाबी के लिए डैश का होना जरूरी नहीं है। किसी का सपोर्ट। राइट। और डैश है तो खुशी है। आप हो तो खुशियां हैं। वेरी नाइस। तो सर थैंक यू सो मच अगेन। मोस्ट और वेलकम। जल्दी से जल्दी मैं होप करूंगी कि आप जो भी चाह रहे हैं वो हो जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप हम वो सक्सेस स्टोरी के साथ बहुत जल्दी वापस मिले। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम और रहेगा, 6 महीने के अंदर दोबारा मिलेंगे। सॉर्टेड। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू जो भी हमारी इस जर्नी का पार्ट थे। और मैं आनंद सर की डिटेल्स से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका चैनल सब कुछ नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा। डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बाय बाय। Hey guys, I invite you to share your story because every single story is special. You can connect with me with the details in the description box below. Bye!